नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, यूकेपीएससी में एक और नई वैकेंसी आ गई है और इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है तो हम सभी जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, पीडीएफ जो विज्ञापन की है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। तो जैसा आपने थंबनेल से देख लिया होगा दोस्तों, रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो 26 है और रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, यूकेपीएससी में जो अपर पीसीएस के फॉर्म आए थे वो भी आपको बहुत जल्दी फिर से देखने को मिलेंगे। जिन्होंने नहीं भरा है वो लोग भी भर पाएंगे और बाकी कुछ पोस्ट संशोधन के बाद कुछ बढ़ के आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ले दोस्तों, इसका जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो है 11 सितंबर 2021 यानी कि आज का है और कुछ देर पहले ही आया हुआ है। 1 अक्टूबर 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ शैक्षिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2021 शाम 6 बजे तक ये है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, वरना आपने कुछ भी थोड़ा भी अगर लेट किया तो दोस्तों अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाकी अति महत्वपूर्ण निर्देश ये आप पढ़ लीजिएगा, बाकी जो पहले से आए हैं वही सब सेम है। बाकी दोस्तों जैसे उन्होंने पीरी भी निकाल लिया था, जैसे कि कल की बात है जो प्रवक्ता का एग्जाम था, तो आपको उससे पहले ही कर लेना है और फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी या नहीं उसका इंतजार भी आपको नहीं करना है, पहले ही भर लेना है। तो खान निरीक्षक की बात कर लेते हैं दोस्तों। पोस्टों की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 12। तो 12 पोस्टें हैं यहाँ पर। और महिलाओं के लिए महिला वाली श्रेणी में देखें तो यहाँ पर 2 पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं और कुल यहाँ पर जैसे 12 और ये 2 इधर। और बाकी अनारक्षित के लिए 6 हैं यानी कि जनरल के लिए 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। बाकी एसटी के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। मानचित्रकार के दोस्तों 3 पोस्ट आए हुए हैं और एससी के लिए 1 है और जनरल के लिए 2 पोस्ट हैं। अगला दोस्तों सर्वेक्षक के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट आई हुई हैं और बाकी यहाँ पर है प्राविधिक सहायक रसायन, तो यहाँ पर भी 2 पोस्टें हैं। प्राविधिक सहायक भूभौतिक तो यहाँ पर 1 पोस्ट है। प्राविधिक सहायक भूविज्ञान यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष की दोस्तों 1 ही पोस्ट है, वो है एससी के लिए। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी पोस्टों की संख्या हो जाती है ये हो जाती है 26। तो ये हो जाती है 26 और यहाँ वाली जो है 3 यहाँ पर दिया हुआ है। ये है दोस्तों कौन सी, क्षैतिज आरक्षण महिला श्रेणी में, तो महिलाओं के लिए 3 है। और कुल पोस्टों की बात करें दोस्तों ये है 26। तो यहाँ पर दोस्तों वेतनमान दिया हुआ है, ये जो है दोस्तों 4200 ग्रेड पे और बाकी पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 6, तो ये हो जाएगा। और बाकी अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त समूह। शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनिकर्म अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और 2 यहाँ पर लिखा है उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। अधिमानी अर्हता है दोस्तों, अभी अधिमानी अर्हता सभी समझ चुके होंगे क्योंकि पहले से ही आ रहा है। बाकी ये आपके पास होना चाहिए एनसीसी भी, टीए में सेवा की होनी चाहिए 2 वर्ष की, और बाकी ये खनिकर्म का निरीक्षण और खनिकर्म विधि लागू करने का अनुभव। बाकी नोट अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर है, निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। आयु सीमा की गणना बात करें दोस्तों, 1 जुलाई 2021 से आयु सीमा की गणना होगी। बाकी दोस्तों 43 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि आयु सीमा में छूट मिली, तो 43 वर्ष तक इसके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए। 1978 तक भी जो लोग हैं जो अभी तक वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी दोस्तों इसमें भी सैलरी सेम है। बाकी इसके लिए बात कर लेते हैं मानचित्रकार नक्शा नवीस की। तो नक्शा नवीस में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए और बाकी सब सेम है। अधिमानी अर्हताएं हमने देख ही ली हैं। आयु सीमा दोस्तों इसके लिए भी 43 वर्ष रखी गई है। अगला सर्वेक्षक के जो 5 पोस्टें हैं और यहाँ पर दोस्तों जो ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे है सर्वेक्षक का और वेतनमान 5 और यहाँ पर पद का स्वरूप अंशदायी पेंशन युक्त समूह। बाकी इसके लिए क्या चाहिए आपको, सर्वेक्षक की बात चलिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षक शिल्पकारिता सर्वेक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। देवनागरी लिपि का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। बाकी शैक्षिक अर्हता ये जो यहाँ पर दिया हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोमेट्रिक सर्वेक्षण का अनुभव। बाकी ये अधिमानी अर्हता लगभग सब में सेम है। बाकी आयु सीमा इसमें भी 43 तक है, आप भर पाएंगे 21 से लेकर 43 साल तक। अगला है प्राविधिक रसायन सहायक रसायन में। तो यहाँ पर दोस्तों शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। बाकी वेतनमान
यहाँ पर 6 लेवल का है, 4200 ग्रेड पे है। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ एमएससी की उपाधि होनी चाहिए। चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण में अनुभव रखने वाले आवेदकों को अधिमान्यता दी जाएगी। और बाकी प्रश्नगत पद हेतु एमएससी रसायन विज्ञान की उपाधि 50% अंक होनी चाहिए, वरना कम है तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी आयु सीमा 43 तक सभी में है। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी यहाँ पर पद एक ही है, वेतनमान 6 लेवल का है। और यहाँ पर भी दोस्तों 50% आपके होने चाहिए भूभौतिकी में। और भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र, प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में 50% अंक। बीएससी में भौतिक शास्त्र और गणित आपके पास होना चाहिए, और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, मतलब हिंदी। अगला परावर्तिक सहायक भू विज्ञान, तो ये भी है 6 लेवल का वेतनमान होना चाहिए। और बाकी 6 लेवल का वेतनमान इसमें दिया हुआ है। बाकी प्राविधिक सहायक भू विज्ञान की बात करें दोस्तों, इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भूगर्भ शास्त्र में अधिस्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए कर पाएंगे। बाकी देवनागरी तो सबको ही ज्ञान ये होगा ही। और बाकी अधिमानी अर्हता भी इसमें सेम है। और माइनस या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में डिप्लोमा, तो वो भी आप इसके लिए भर पाएंगे, या आपके पास ये है तो। बाकी आयु सीमा इसमें भी सेम है। बाकी अगला है पुस्तकालयाध्यक्ष, तो इसमें भी दोस्तों पुस्तकालयाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अधिमानी अर्हता यहाँ पर है, शैक्षिक अर्हता पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक यहाँ होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और बाकी 1 वर्ष की छूट, 43 वर्ष तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी दोस्तों यूकेपीएससी में जो ये वाली वैकेंसी आ रही है ज़्यादातर साइंस वालों के लिए आ रही है। बाकी लोअर पीसीएस वो सभी के लिए था, और जो अपर पीसीएस वो सभी के लिए था। ज़्यादातर दोस्तों साइंस वालों के लिए ही यूकेपीएससी में वैकेंसियाँ निकल रही हैं, अभी बहुत सी निकल गई हैं लगभग। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा आयोग की वेबसाइट पर www.upsc.gov.in पर, और कुछ भी आपको गलत नहीं भरना है, सही से भरना है। अगर हो जाता है तो बाद में फिर एफिडेविट के साथ भी आप करा सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान रखिएगा कि सही से आप फॉर्म भरिएगा। और बाकी ये फीस कितनी कितनी लगेगी यहाँ पर दिया हुआ, लगभग सब में सेम है। अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार स्क्रीनिंग परीक्षा से संपूर्ण संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, तो निर्देश इसमें दिए हुए हैं, ये होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपको विज्ञप्ति हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, www.ukpsc.gov.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तकनीकी समस्या आती है फॉर्म भरने में किसी प्रकार की, तो आप आयोग को मेल कर सकते हैं। ये मेल है ukpsc helpline@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं आयोग को। बाकी स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों इसमें किस प्रकार की होगी, 2 घंटे की समाअवधि में 200 अंकों के 100 प्रश्नों को किया जाना निर्धारित होगा। और बाकी इस प्रकार की 6 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति में उल्लेखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें 2 घंटे की समाअवधि में 150 अंकों के 150 प्रश्नों को किया जाना प्रस्तावित है। बाकी स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार में होगी, वरना हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में होगी। तो अभ्यर्थी तो जहाँ तक है इसमें बहुत कम ही होंगे, और वरना ज़्यादा होते हैं तो हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में होगी, वरना हरिद्वार में ये परीक्षा आपकी होगी। अगर कुमाऊं से ज़्यादा होते हैं अभ्यर्थी तो फिर हल्द्वानी में होगा। फिर अगर मतलब कि सभी जगह से कम होते हैं तो फिर केवल हरिद्वार में आपकी परीक्षा ये होगी। अगला है, तो यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे, बाकी आप पीडीएफ ये आपको मिल जाएगी, बाकी आराम से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इतना ही है, लास्ट तक हमने देख लिया है। यहाँ पर सचिव कर्मेंद्र सिंह यहाँ तक हमने देख लिया है। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।